हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो परीक्षा केंद्रों की सूची के बारे में, साथ ही साथ अगर बात करें 32,000 पदों पर होगी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा। साथ ही हम बात करेंगे जीके जीएस पीजीटी और बीएड के साथ साथ अगर बात की जाए इंटरव्यू के बारे में। प्लस हम बात करने वाले हैं 40 वर्ष की आयु के साथ DSSB पीजीटी को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, DSSB के माध्यम से पीजीटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अब आपके पास में समय लिमिटेड है अपनी प्रिपरेशन पूरी करने के लिए। उसके लिए आपके पास होनी चाहिए DSSB टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आप सभी के न्यू TCS पैटर्न को ध्यान में रखकर, आपके एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और ये आप सभी के लिए 15 सॉल्व पेपर के साथ आती है, जिसमें आपके तमाम वो क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो आपके एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ अगर बात की जाए DSSB टीजीटी पीजीटी के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि आपके पास में PYQ के साथ साथ अगर बात की जाए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनका समावेश आपको इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलता है। ये बुक आप सभी के पीजीटी के शिक्षक बनने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए 100% कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी अगर आप इस बुक के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो। और मैं इसको पूरे तरीके से रिकमेंड करूंगा। इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको तमाम क्वेश्चन की सटीक सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। ये बुक Amazon, फ्लिपकार्ट के साथ साथ आपके नज़दीकी स्टोर में भी अवेलेबल है। तो देर किस बात की, आज ही परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। जी हां दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई तारीखों का अनाउंसमेंट तो कर दिया गया। और नई तारीखों के अनाउंसमेंट के बाद में ये बात भी कंफर्म होगी कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है वो अब अप्रैल में न होकर के मई और जून में आयोजित की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बेशक यहाँ पे बता दिया गया था कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा को स्थगित करने का कारण है वो महाकुंभ या अभ्यर्थियों के माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदन है। लेकिन असली जो सच है वो आप सभी भी जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में आपकी परीक्षा को कराने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने अपना कहीं ना कहीं जो डिसीजन है वापस लिया। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है आपकी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर दो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं। पहली अपडेट है आपके टीजीटी पीजीटी परीक्षा केंद्रों की सूची को लेकर, क्योंकि पहले ये परीक्षा अप्रैल में होने जा रही थी और इसको लेकर उन्होंने तमाम जिला अधिकारियों को कहीं ना कहीं पत्र लिख करके परीक्षा सूची जारी करने का आदेश दिया था। और तमाम जिला अधिकारियों के माध्यम से इस बात को कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि उनके पास में समय नहीं था और परीक्षा तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। अब आज की तारीख में मैं आप सभी को बता दूं, एक बार फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अप्रैल और टीजीटी परीक्षा मई और जून में होने वाली पीजीटी परीक्षा के लिए एक बार फिर से परीक्षा केंद्रों की सूची जारी करने को लेकर जो कह सकते हैं कि पत्र है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम परीक्षा केंद्रों की सूची भेजने की कहा गया है, जिसमें जो भी परीक्षा केंद्र टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, खाली हैं, उससे संबंधित अपना जो सहमति पत्र है वो भेजने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कितने जिलों के माध्यम से आदेश आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सबसे पहले जब आपके पिछली बार परीक्षा केंद्रों को लेकर सहमति मिली थी, मैंने बता दिया था कि परीक्षा केंद्रों को लेकर सहमति नहीं मिली और आपको शाम तक नोटिस भी मिल गया था परीक्षा स्थगित का। अब बात कर लेते हैं कि भाई आपकी परीक्षा को लेकर जो आपका कहीं ना कहीं नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। देखते हैं कौन कौन से परीक्षा केंद्र सहमति देंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, और ये अपडेट है 32,000 पदों पर होगी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा। जो अभ्यर्थी 4,163 परीक्षा के अंदर आवेदन कर चुके हैं, आवेदन करने के बाद में परीक्षा को लेकर तैयारी करें, उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। और साथ ही साथ जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसके अंदर अगर बात की जाए तो आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो तकरीबन आप सभी को नई भर्ती के माध्यम से 32,000 पदों पे होगी। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे सर नई भर्ती होगी या पदों को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे पदों को जोड़ने को लेकर जो जानकारी देखने के लिए मिली थी वो डिसीजन सिर्फ शिक्षा सेवा चयन आयोग का नहीं है, वो डिसीजन शासन का भी होना चाहिए, तभी ये संभव है। लेकिन जो जानकारी देखने के लिए मिली है
शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से तकरीबन आप सभी के लिए 32,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी के लिए एक बार फिर से जो भर्ती है वो जारी की जाएगी, जिसके अंदर बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर रिक्त पद खाली हैं और इसकी जानकारी समय समय पर निकलती भी रही है। पिछला जो डाटा था जिसके मुताबिक 1.5 साल पुरानी डाटा की अगर बात की जाए तो टीजीटी और पीजीटी और प्रवक्ता के और प्लस प्रिंसिपल के पदों को मिलाकर के देखा जाए तो 34,500 पद तो ये खाली पड़े हुए हैं। अब इनके अंदर आप सभी के लिए जो टीजीटी पीजीटी के पद हैं वो भी बड़ी संख्या में हैं, तो कुल मिलाकर के अगर मान लो 34,500 भी नहीं तो 30-32,000 पद तो कहीं नहीं गए टीजीटी पीजीटी के लिए, जहां पे आप सभी के लिए तकरीबन इतने पदों पे जो विज्ञापन है जारी किए जाएंगे। सवाल निश्चित तौर पर होना चाहिए कि कब तक विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन समाचार पत्रों के अंदर तो लिखा हुआ था कि मार्च या अप्रैल में विज्ञापन जारी किया जा सकता है, लेकिन अब तो परीक्षा भी मई और जून में जाने वाली है। तो अब दो ऑप्शन सरकार के पास रहते हैं, या तो पद जोड़ करके विज्ञापन जारी कर दें या अलग से नया विज्ञापन जारी किया जाए। पद जोड़ करके विज्ञापन जारी करते तो नए अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका देना ही पड़ेगा, जो कि निश्चित तौर पर है। या दूसरा जो तरीका देखने के लिए मिल सकता है वो ये कि नए पदों को लेकर अलग से विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन उसमें फिर समय इसलिए लगता है कि पहले पुरानी भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी, फिर उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए अध्याचन कब तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर बात की जाए इसकी योग्यताओं के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि अब जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आपकी होती है उसमें कई अलग अलग तरह के बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिसमें जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक नई नियमावली को लेकर सबसे ज़्यादा जो बड़ा बदलाव है वो है आपकी परीक्षा को लेकर, कि जैसे एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, जीके जीएस ऐड करके आप सभी के कहीं ना कहीं जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाती है। तो आने वाले समय के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी इस भर्ती में जीके जीएस ऐड ऑन करते हुए आप सभी के लिए परीक्षा करवाई जा सकती है, जिससे निश्चित तौर पे बड़ी संख्या में उन अभ्यर्थियों को झटका तो लगेगा जो पुरानी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर सालों साल प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि नई चीज़ को अपनाने में समय लगता है। दूसरा जो बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है वो ये है कि पीजीटी यानी कि प्रवक्ता के अंदर बीएड को लागू कर दिया जाए, क्योंकि एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी में बीएड को लागू कर देने की जानकारी निकल कर आ रही है। तो पीजीटी के अंदर भी काफ़ी लंबे समय से विचार चल रहा था, और यूपी के अंदर अगर पीजीटी भर्ती को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह पीजीटी में बीएड मांगा जाता है, तो यूपी की पीजीटी भर्ती में भी बीएड को लागू किया जा सकता है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है वो इंटरव्यू को लेकर है। अभी तक जो आपका इंटरव्यू देखने के लिए मिलता है वो सिर्फ आप सभी के लिए पीजीटी भर्ती के अंदर होता है, टीजीटी में इंटरव्यू वैसे भी नहीं है। लेकिन समय समय पर जानकारियाँ निकली हैं कि कोर्ट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से आने वाले समय के अंदर पीजीटी भर्ती को कहीं ना कहीं जो बिना इंटरव्यू के माध्यम से आयोजित करवाया जाए। अब जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी की बात की जाए तो वहाँ पे कोई इंटरव्यू होता नहीं है, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में पीजीटी भर्ती के लिए इंटरव्यू होता है, तो यहाँ पे इंटरव्यू को एक बार फिर से कहीं कि हटाया जा सकता है। ये अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर होगी। वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा कहीं कि झटके की बात की जाए तो वो आपको एज लिमिट को लेकर होगा। एज लिमिट के मामले के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नई नियमावली भी बनाई जा रही है, जिसमें ये स्पष्ट होगा कि क्या एज लिमिट लागू होगी या नहीं। अभी इस मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत सारी जानकारी इसके बारे में लेने का प्रयास करता हूँ, हर मुद्दे पे जानकारी दी जाती है, लेकिन एज लिमिट के मामले को लेकर वो कुछ कहते हैं कि 100% ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है ना, और जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि एक ड्राफ्ट वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि एज लिमिट 40 वर्ष लागू की जाती है, और इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को झटका तो लगेगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन चूंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक इंतजार है, और अगर ऐसा आता है तो इसके लिए आपको एकजुट होने की आवश्यकता भी है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। DSSB पीजीटी के लिए अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो कर दो, समय कम है, परीक्षा के लिए आवेदन करो, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि उसके बाद में आप सभी की परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी। सबको सही रहा तो यूपी पीजीटी से पहले DSSB की परीक्षा हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।